प्रभु खुश होगा मेरे प्रियो कि आपने प्रार्थना करने का कम से कम समय तो निकाला, आपने प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने खड़े तो हुए। हालेलुया। अपने प्रेज द लॉर्ड। विषय है प्रियो, प्रार्थना करना सीखें। 2 वचन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 7 और 8 वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, यहाँ अन्य जातियों की तरह लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसका हम सारांश नीचे देखते हैं कि जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, मतलब हमारे शब्द थोड़े हो, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारे मन की सारी बातों को जानता है, लेकिन हम उसको तुरंत उसके सामने ये बातें रखते हैं और हमें ये चीज की आवश्यकताएं हैं, ये हम तो परमेश्वर हमें उसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब देता है। तो ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है, फिर भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकताएं पड़ती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जबकि प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे, अपने चेलों को भी सिखाते थे, जबकि मन की बात परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरे प्रियो, जिस समय आपको जो जरूरत है उसी समय आप उसी चीज के लिए आप बोलेंगे तो वो करेगा, क्योंकि मन में हमारे क्या है मेरे प्रियो, अथाह है, इसलिए इतने सारे हैं तो उसमें कंफ्यूजन होगी ना। इसलिए जो आपको होगा, जो चीज का आपको नीड है, उसी बातों को आप बोलेंगे तो उसी चीज का आंसर आपको प्रभु देगा। इसलिए प्रार्थना करना हमें बहुत जरूरी है, और प्रार्थना में अपने उन बातों को, थोड़े बातों को, प्रभु यीशु यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे अन्य जाति की तरह तुम बकबक ना करना। हालेलुया। मांगने से पहले प्रभु जानता है, इसलिए हम पृथ्वी के हैं मेरे प्रियो और परमेश्वर स्वर्ग है, इसलिए हमारे शब्द थोड़े हों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करना सीखें। सबसे पहले मेरे प्रियो, आप अपना भूल चूक को, आपने जो बीते समय जो भी किया, इन सारे बातों को मानकर, अपने गुनाह अपराधों को, गुप्त पापों को मानकर प्रभु के सामने आप सरेंडर करें। हे पिता, मैंने ये किया है और मैंने जाने अनजाने में जो कुछ भी किया, इन सारी बातों को मान लेता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। और पिता, मेरी ये विनती और प्रार्थना है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ और मैं निर्बल हूँ, और मैं अब आपका वचन पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आता। मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मेरी सेहत को सही कर, मेरी बीमारी को चंगा कर, मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी सहायता और मदद कर, और मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे भाई बहन को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे पड़ोसी को, सब के लिए, सबको पिता तू अनुग्रह और शांति दे। मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत सारे हैं आपके मन में, आपके अंदर, आपके जो जो आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, उन सारी बातों का परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। लेकिन ध्यान से, परमेश्वर आपकी एक एक वचनों को सुनेगा। आप संक्षिप्त रूप से बताएं और सही रीति से आप प्रार्थना में इन बातों को रखें। मेरे प्रियो, ऐसा ही प्रार्थना किया जाता है, और मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूं, इसमें मैं मेरे मन में क्या क्या वो आपको बताऊंगा, तो ये प्रार्थना नहीं हुआ। आप जब लाइव परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठेंगे और उससे बातें करेंगे, तो आपके मन में जो जो बातें हैं, आपके अंदर जो जो इच्छाएं हैं, आपको जो जो परेशानी है, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो एक प्रार्थना का सब्जेक्ट बन जाएगा कि मैं ये चीजों की मुझे जरूरत है, ये चीजों की दिक्कत है, इन सारे विषय के लिए मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ। उन्हीं सारे विषयों को आप परमेश्वर के सामने रखना। जैसे एक आवेदन पत्र हम स्कूल में लिखते हैं कि ये इस कारण मैं नहीं आ पाया, इसी रीति से उदाहरण के मैं आपको बता रहा हूं। आप उन्हीं बातों को परमेश्वर के सामने रखें। पिता,
मुझे इन विषय के लिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे उत्तर दे, और परमेश्वर प्रियो आपको उत्तर देगा। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है। परमेश्वर जानता है कि आप अभी अच्छे से बात करना आपको प्रभु से नहीं आता, तो आप डरना बिल्कुल नहीं। प्रभु आपको जान रहा है, आपकी मन की बातों को जान रहा है, और प्रभु खुश होगा मेरे प्रियो कि आपने प्रार्थना करने का कम से कम समय तो निकाला, आपने प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने खड़े तो हुए। हालेलुया। अपने सर को झुकाना और हाथ को ऊपर कर लेना या हाथ ऐसे जोड़ लेना, आंख को बंद करके बिल्कुल आप प्रार्थना करना। प्रभु आपकी घुटने भी टेकेंगे और अच्छी बात है, या एकांत जगह हो और अच्छी बात है। मेरे प्रियो, जितना आप अपने मन को नम्र और दीन करेंगे, उतना ही अच्छे से प्रार्थना आप प्रभु से करने पाएंगे, और उतना ही अच्छे से प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। समझ गए कि कैसे प्रार्थना करनी है? एक बार और आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रार्थना मेरे प्रियो, हम जो हमारे मन में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमें जरूरत है, जिस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी हो, सारे हमारे ही मन में है। तो प्रार्थना करना सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मालूम ही है। इसलिए उन्हीं बातों को रख कर आप परमेश्वर को बताएं। जैसे आप अपने मित्र को उन बातों को बताते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने जरूरत को, अपनी बातों को, सारे विषयों को आप परमेश्वर के सामने रखें, और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, इस करके आमीन बोल के आप प्रार्थना समाप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इतना ही है प्रियो, और कुछ नहीं है प्रार्थना में। ऐसे शुरू में हमको लगता है कि कैसे हम प्रार्थना करें, लेकिन जब आप प्रार्थना करना आराम करेंगे ना, 2-4 बार करेंगे, आप खुद आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु आपको कुछ समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करेगा कि कैसे आपको प्रार्थना करना है। आज के लिए इतना ही। आपको ये अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद दें, और आपके भाई को भी आगे बढ़ने में सहायता मदद करें, और मेरे लिए भी प्रेयर करें, ताकि प्रभु मुझे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने पाए। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस दे। आमीन।